बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे डीएचए गुजरांवाला के लोकेशन बैलेट के बारे में कि आफ्टर लोकेशन बैलेट क्या होगा। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएचए गुजरांवाला की मेन पार्क में, जो कि अवेलेबल है G3 और G4 G1 G2 के सेंटर में। ठीक है, पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी जुनेद भाई के साथ, जो कि ओवरसीज रियल एस्टेट जिनका चैनल है उनके साथ मिलके। तो तब जो है इतना काम नहीं हुआ था, लेकिन जो अब है प्रॉपरली रेडी हो चुकी है ये पार्क। और तब G3 के अगर हमने यूनिट दिखाए थे तो वो भी थोड़ा सा कम दिख रहे थे, लेकिन अब जो है 8-9 यूनिट्स का इजाफा हुआ है कंस्ट्रक्शन में। मतलब 8-9 घर जो हैं G3 में बन रहे हैं और मज़ीद बन रहे हैं। जो ऑलरेडी पहले बन रहे थे उनमें उनके साथ जो 8-9 यूनिट्स का इजाफा हुआ है। तो अंदर से भी आपको जी की पार्क हम दिखाते हैं और साथ साथ हम लोकेशन बैलेट के बारे में बात करते हैं। विज़िट जो है शॉर्टली आपको करवाया है डीएचए गुजरांवाला के जी सेक्टर की पार्क का। तो हम फिर अपने असल टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि आफ्टर लोकेशन बैलेट क्या होगा। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड प्लॉट्स यूनिट्स आ रहे हैं डीएचए गुजरांवाला के बैलेट में, वो ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है कि 15 से 18 हज़ार के राउंड पर प्लॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हकीकत है ये तो बैलेट के बाद पता चलेगी, लेकिन हम इसके ऊपर ही फ़िलहाल बात करेंगे कि अगर 18,000 प्लॉट्स आते हैं, ठीक है, उसमें सेक्टर ए भी शामिल हो, सेक्टर बी भी शामिल हो, सेक्टर पी, सेक्टर क्यू, सेक्टर NF भी शामिल हो, या इनमें प्लॉट्स हैं, तो फिर जो है क्या सिनेरियो होगा प्लॉट्स रेट्स का, जो ऑलरेडी हैं जी सेक्टर में, सी सेक्टर में, के सेक्टर में, एल सेक्टर में, एम सेक्टर में, डी में, जे में। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही बैलेट होगा, प्लॉट्स आएंगे प्लॉट नंबर्स के साथ, मतलब सेक्टर्स के असाइन के साथ और ब्लॉक असाइन के साथ, तो उससे थोड़ा सा जो रेट है, जो नॉन पोजीशन प्लॉट्स हैं जैसे कि सेक्टर डी है, सेक्टर जे हैं, जिनकी अभी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर एल है जिनका पोजीशन मिला है, पोजीशन वाले को साइड पर रख देते हैं, नॉन पोजीशन की बात करते हैं। तो उनमें जो थोड़ा सा रेट है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा मेरे ख्याल से, जो नीचे आएगी उनके रेट्स की सतह, क्योंकि ऑलरेडी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड अगर सही बेहतर रही तो फिर तो ये मेंटेन करेंगे अपने रेट्स। अगर डिमांड मेंटेन नहीं रही तो फिर रेट्स थोड़ा सा डिक्रीज़ होंगे। तो अदरवाइज़ मेरे ख्याल से जो लोगों का सिनेरियो ये होगा, बाइंग जो है नए सेक्टर्स में, सेक्टर ए हो अगर नंबर लगते हैं, सेक्टर बी में या सेक्टर ई में, वहाँ बाइंग भी होगी। उसकी रीज़न ये होगी लोकेशन बहुत अच्छी है। तो लोकेशन होने की वजह से लोग ये भी कहेंगे कि 2-3 साल वेट कर लेते हैं, क्योंकि पोजीशन के बाद डेवलप होना है, कॉन्ट्रैक्ट मिलना है डेवलपर को, उसने डेवलप करके देना 2 या 3 साल के टाइम में, तो उसके बाद पोजीशन मिलनी है। लोगों ने कहना कि वेट कर लेते हैं और घर जो है हमने वहीं बनाना है। ठीक है, वैसे डी सेक्टर, जे सेक्टर, इनकी भी लोकेशन कोई माड़ी नहीं है, बहुत अच्छी है। अभी नॉन पोजीशन है, हो सकता है कि डीएचए गुजरांवाला 6 महीने के बाद यहाँ भी पोजीशन दे दे। जैसे के और एल का पोजीशन आ गया है, तो यहाँ इंसेंटिव दिया है डीएचए गुजरांवाला ने कि आप आके घर बनाएं, और जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जो 10 मरला पे 23,40,000 हैं, और केनाल पे जो हैं वो 41,60,000, और 5 मरला पे जो 16,90,000 है, वो वेव ऑफ हो जाएंगे आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंसेंटिव दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को जो है वो इंसेंटिव दे रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है अच्छा खासा एक असर पड़ता है। जो घर बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि जी 41 लाख एक अमाउंट है केनाल के लिए, और फिर 10 मरला के लिए 24 लाख, और 5 मरला 17 लाख की ऑलमोस्ट इंसेंटिव है कि आप उसके टाइम ड्यूरेशन में घर बनाएं और डीएचए से इंसेंटिव लें। तो सी और जी में भी यही इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है असर पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है रेट्स पे भी और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी। तो फिर हम
ओवरऑल यही बात करेंगे कि अब वहाँ जो डिपेंड करेगा वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि तब बाइंग कहाँ होती है। तो मेरे ख्याल से बाइंग होगी, जो नए सेक्टर्स आएँगे जिनकी लोकेशन अच्छी होगी वहाँ बहुत बाइंग होगी, जैसे डी और जे में हुई थी। तो डी और जे के जो प्लॉट थे वो 75 से सीधा 125 को टच किया। 125 में भी प्लॉट नहीं मिले थे, लेकिन अभी जो इसने रेट मेंटेन किया हुआ है डी सेक्टर ने, वो 120, और जे टू ने भी 120, जे5 की पहली पट्टियों में भी 120, और नीचे प्लॉट देखें आपको जे4 में या जे5 की निचली पट्टियों में आपको 90 से 1 करोड़ के राउंड भी प्लॉट मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा। तो आज का यही टॉपिक था। अगर आप डीएचए गुजरांवाला में सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, इससे हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।